औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियोज़ को देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिल अहमद जिलानी अपने चैनल पेट्स क्योर की तरफ से आज आपसे मज़ीद कुछ डिटेल लेकर टॉपिक्स लेकर डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास मुस्तकिल नोटिफिकेशन आ रहे थे कि जानवरों की खुराक और बिलखुसूस उनको क़ुरबानी के हवाले से मोटा करने के लिए कुछ फार्मूले शेयर करूँ। तो देखें, मैं आप लोगों से इस वक्त जिस जानवरों के लिए वीडियो फार्मूला लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वो बकरा बकरी के हवाले से मैं आपसे कुछ जानवरों की डिटेल खुराक के हवाले से डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप चाहें तो कागज़ कलम वगैरह भी ले सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ फार्मूला भी बताऊँगा अपनी इस वीडियो के अंदर जिसमें कि जानवरों को मोटा करना और बिलखुसूस कुर्बानी के हवाले से मोटा करने के हवाले से मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आप तवज्जो के साथ मेरी वीडियो को देखते रहें, पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो को देख के लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे, ताकि इससे रिलेटेड मैं मज़ीद जो भी वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों को टॉपिक मिलता रहे और डिटेल मिलती रहे वहाँ से। तो देखें, जो कि आज इस वक्त जो है रमज़ान मुबारक की 11 तारीख हो चुकी है और लोगों ने ज़्यादातर जानवर जो है ना कुर्बानी के लिए परचेज़ कर लिए हैं और वो उनको कुर्बानी के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, या कुछ व्यापारी हज़रात हैं जो कुर्बानी के दिनों में जानवर को अच्छा मोटा करके वहाँ बेचना चाहते हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए मेरे पास कुछ फार्मूले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो मैं आपको अभी इसको फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो जानवरों को बिलखुसूस बहुत अच्छी सेहत के साथ मोटा करना, उनको फरवा करने के हवाले से है। तो देखें, इसमें कुछ लोग ये करते हैं, जानवरों को उनकी तवज्जो होती है कि जानवरों को टीके वगैरह लगाए जाएँ जिसके ज़रिए से डेक्सामेथासोन के ज़रिए से उनको मोटा किया जाए। तो या स्टीरॉइड्स जिसको कहते हैं आप लोग। तो देखें, स्टीरॉइड्स के ज़रिए से जानवरों को मोटा करना जो है ना इंतहाई सख्त नुकसानदेह है। इसका सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जो जानवर है ना उसके अंदर सिवाय चर्बी के कुछ भी नहीं होता, और जो गोश्त बनता यानी गोश्त तो बनता ही नहीं है, सिर्फ चर्बी बनती है। तो ऐसे चर्बीले जानवर के अंदर हार्ट अटैक के रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा जानवर खुद जो है ना बीमारी की तरफ बहुत तेज़ी से चला जाता है, उसके लंग्स मुतासर होते हैं, जो किसी भी वजह से अचानक उसका दिल बंद हो जाता है जानवर का, किसी भी ज़रा से फायर की आवाज़ से या किसी भी धमाके की आवाज़ से अचानक होने वाली चीज़ से वो जानवर जो है ना वो घबराहट में फौत भी हो जाता है। तो इस तरह के जानवरों को मोटा करना बेकार है, उसको इतना सेहतमंद करना, वो सेहत तो होती भी नहीं है। जो पालने वाले लोग हैं वो पहचान भी जाते हैं कि ये जानवर जो है स्टेरॉइड के लगा के बनाया गया, तैयार किया गया, तो उसको तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा जो ग़िज़ाइयत के अतबार से भी जानवर बेहतर होगा, आप खुद भी खा सकते हैं, मार्केट में भी बेच सकते हैं, और उस जानवर में गोश्त भी बहुत अच्छा होगा, और इंशाअल्लाह ताला उस जानवर की जो नस्ल है उसके हिसाब से उसका गोश्त तैयार होगा, क्योंकि जानवर की नस्ल भी बहुत मायने रखती है जानवर को मुफरबा करने के लिए। बहरहाल अभी तो इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुराक पर डिस्कस करूँगा। तो आप एक फार्मूला जो मैंने अपने जानवर में बिलखुसूस गुलाबी बकरों के अंदर जो सिंध की स्पेशल नस्ल है जो होते हैं गुलाबी बड़े बड़े लंबे कान वाले बकरे, तो उसको जो तैयार किया था मैंने अपने पास, मैंने रखा तकरीबन 3 साल 2.5-3 साल मैंने ऐसा बकरा तैयार किया था। तो 2 मन से ऊपर उसको तैयार हुआ। तो ये मेरा बिल्कुल ब्रीडर था ये, जबकि मेरा तो ब्रीडर को तो आपको पता है कि ज़्यादा मोटा नहीं किया था। तो उसको भी जब मैंने आखिरी दिनों में 1 महीने में मैंने उसको फरवा किया तो तकरीबन 2 महीने से ऊपर क्रॉस कर गया था वो। तो वही फार्मूला मैं आज आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो देखें, इसमें आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मैंने आपको एक बकरे की या 2 बकरों की खुराक बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े बकरे के हिसाब से खुराक और छोटे बकरे के हिसाब से खुराक का रेशो डिफरेंट होता है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और बकरे को जो है ना शुरू में स्टार्टिंग में हल्की खुराक से आहिस्ता आहिस्ता खुराक से शुरू करें और ऊपर तक लेके जाएँ, क्वान्टिटी बढ़ाते जाएँ फिर। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले आप ये रखेंगे भूसा। मैं आपको बता रहा हूँ 2 किलो भूसा आप ले लें, सही है। 2 किलो भूसे में आप 1 किलो चोकर मिक्स करें, ठीक है। 1 किलो चोकर मिक्स करने का तरीका ये कि सबसे पहले भूसे को आप पानी से धो लें। जब भूसा बिल्कुल पानी से धुल के उसमें सारा गंद निकल जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए वो भूसा, तो आपने उसका पानी फेंक के वो भूसा अलग कर लेना है। उस भूसे के अंदर आपने चोकर को मिक्स कर लेना है हाथों से अच्छी तरीके से। जब वो चोकर मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने खल, सरसों की या बनौले की जो भी खल है वो खल लेके आपने उस खल को हाथों से चूरा करके उस खल को, सूखी खल को उसमें मिक्स कर देना है। ये सूखा वो खल होना चाहिए, लोग गीला खल भी देते हैं मगर जानवर सूखा ज़्यादा शौक से खाता है, तो आप सूखी खल उसमें डालें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने गंदम का दलिया लेना है, और गंदम का दलिया तकरीबन 1 किलो या आधा किलो लेना है शुरू में, और उसके बाद फिर उसकी मकदार बढ़ाते बढ़ाते आपने फ़ी जानवर आधा किलो गंदम तक लेकर आना है, या कम से कम 1 किलो गंदम तक लेकर आना है अगर जानवर बड़ा है आपका तो।
गंदम का दलिया आपने उसमें मिक्स करना है हाथों से खूब अच्छी तरह। अब आप इसमें गंदम का दलिया डाल रहे हैं या आप इसमें मकई का दलिया डाल रहे हैं, दोनों जो है ना बात एक ही है, क्योंकि प्रोटीन दोनों में बराबर ही होते हैं। तो ये आपके इलाके के हिसाब से आपको जिसका रेट ज़्यादा बेहतर मिल रहा है, लेकिन मकई का दलिया हाजिम होने में देर से असर करता है, गंदम का दलिया जल्दी हजम हो जाता है। तो साबुत गंदम लोग डाल देते हैं, ये गलती नहीं करिएगा। साबुत गंदम जो होती है वो बहुत सख्त होती है, वो मैदे में जाके सड़ जाती है अंदर। तो आपने गंदम का दलिया ले लेना है, या फिर अगर आपको गंदम ही डाली है तो उबाल के गंदम को फिर इसमें ठंडा करके डालें। तो इसके बाद फिर मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने इलाके में मालूम करें, वहाँ पर आपको एक TMR के नाम से ना, टोटल मिक्स राशन TMR के नाम से एक दाना या बंडा मिलेगा, जो पैलेट्स की शक्ल में होता है, जिसमें पैलेट्स होती हैं, यानी जैसे मुर्गियों को फीड देते हैं ना, तो बड़ी बड़ी गोलियां, मोटी मोटी गोलियां बनी होती हैं, इस तरह का बकरों का होता है TMR मिक्स राशन होता है। उसमें जो है ना पैलेट्स की शक्ल में ये दाना होता है, ये फीड होती है बकरों की। ये आप ले लें कहीं से, ये अपने दुकान करीबी जो जानवरों के शॉप है ना वहाँ से। और इसकी भी आधा किलो की मकदार जो है ना रोज़ की खुराक में मिक्स कर दिया करें, इस फार्मूले के अंदर जो बता रहा हूँ। जब आप ये मिक्स कर देंगे तो इसके बाद फिर आपने इसके ऊपर से तकरीबन 1 या 2 कप आपने गुड़ का शीरा बना कर डालना है, जिसे शीरा राब भी बोलते हैं, या ये गुड़ का शीरा बोलते हैं। तो ये जो गुड़ का शीरा ये घरों में किस तरह बनाया जाता है वो मैं आपको बता दूँगा तरीका। और जो बाज़ार में दस्तियाब है वो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे कराची और दूसरे शहरों के अंदर, ये आपको जहाँ गुड़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं ना वहाँ पे मिलता है ये शीरा। तो सबसे बेहतर इसका गुड़ का शीरा बनाने का तरीका ये है, गुड़ ले आएँ और गुड़ को उबाल के पानी में अच्छी तरीके से, उस पानी को जो है ना वो शीरा कहते हैं गुड़ का। तो इसका जो रेशो है वो यही होगा कि 3 कप पानी लें, उसमें तकरीबन 1 पाव गुड़ डाल दें और अच्छी तरह उबालें उसको। जब वो पानी 1 कप या 1.5 कप रह जाए तो ये शीरा है गुड़ का। इसको आपने जो है ना उसमें अच्छी तरह से छिड़क लेना है दाने के ऊपर, जो मैं खुराक बता रहा हूँ। और ये सब आपने मिक्स करके हाथों से अच्छी तरह गूंद के मिक्स करके जानवरों के आगे रख देना है। तो 2 जानवरों की ये खुराक तकरीबन तैयार हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है। ये आपने जानवरों को रोज़ाना खुराक देनी है। इसके अलावा आपने हरा चारा उसको देना है, जो इसमें पट्ठे वगैरह शामिल होते हैं वो आपने उसको डालना है। तो इंशाल्लाह आप ये जब करेंगे तो आपका जानवर 2 महीने के अंदर जो है ना बहुत तेज़ी से बूस्ट पकड़ेगा और उसमें वज़न में इजाफा होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपने जानवर की डिवॉर्मिंग पहले कर देनी है। डिवॉर्मिंग आपने एल्बेंडाजोल या नज़ान प्लस से करनी है। उसके बाद आपने उसकी स्किन में जो है ना इंजेक्शन लगाना है एवरमैक का, और ये आपने हर 10 दिन के बाद लगाना है इंजेक्शन, और तकरीबन 30 दिन तक लगाना है, यानी 3 दफ़ा ये इंजेक्शन लगाना है आपने। तो इंशाल्लाह आप ये फार्मूले पे अमल करें। 1.5 महीने में अगर आपका जानवर वेट ना गेन करे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मुतला करिएगा, फिर हम आपके जानवर की उस हवाले की कंडीशन से मज़ीद देखेंगे। लेकिन यह इंशाल्लाह ताला आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे, आपका जानवर बहुत वेट गेन करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इस पर मैंने अपना बकरा तैयार किया था। हो सकता है मैं उसकी तस्वीर मिल गई तो मैं अभी वीडियो के अंदर उसको शेयर भी करूँगा आप लोगों से। तो ये एक खुराक का, जानवरों की खुराक का कुर्बानी के लिए तैयार करने का जो नुस्खा मेरे दिमाग में इस वक्त था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं मज़ीद आगे जो वीडियोस बना रहा हूँ वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।